बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़ी मज़े की आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। आलू के नान इतनी मुश्किल भी कोई नहीं है, बहुत इजी है ये बनाने, जल्दी बन जाते हैं और इतने टेस्टी होते हैं। ये आप चटनी के साथ भी खा सकती हैं, जैसे आपकी चॉइस हो आप इनको खाएं, बहुत मजा आएगा। सुबह आप नाश्ते में भी ये बना सकते हैं, अचार के साथ खाएं तो और ये सोने पे सुहागा बन जाएंगे। तो आपने इनको जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके ये आलू के नान कैसे बने। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप नीम गर्म पानी लेना है। इसमें आपने 1.5 टेबलस्पून ईस्ट डालनी है, 1 टेबलस्पून चीनी डालनी है और इसको थोड़ा मिक्स करके आपने 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देना है। गर्म पानी में आपने इसको करना है तो फिर आपकी ईस्ट जो है बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद मैं डो बनाने लगी हूँ। 1 पाव मैंने मैदा लिया है, उसको आपने छलनी से अच्छी तरह छान लेना है। छान के आप जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाएं पहले ज़रूर उसको छान लें। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं मैंने और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। इसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून दही के डाले हैं। दही जो है ये पानी वाला नहीं होना चाहिए, पानी निकला दही होना चाहिए। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये आपने थोड़ा सा 2 चुटकी नमक के भी डालने हैं, ये मैं पहले भूल गई थी, तो नमक भी डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखें ईस्ट इतनी अच्छी, इतनी राइट जी एक्टिवेट हुई है। उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी करके एकदम नहीं डालनी कि ज़्यादा आपका जो मैदा है वो पतला ना हो जाए, तो चम्मच आप साफ करके रख दी। उसके बाद आप हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये जो चीज़ है मैदा आटा जो भी आप ऐसी चीज़ बेक करें तो ये आप कोशिश किया करें हाथ के साथ ही इसको अच्छी तरह मसल के आप मैदे को जो गूंदें तो फिर ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इसको आपने अच्छी तरह गूंदना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए आप किसी थोड़ी गर्म जगह पे आप रख दें। ये बिल्कुल इसी तरह आपने इसका गोल बना के पेड़ा सा, तो फिर आपने इसके ऊपर शीट लगा के इसको थोड़ी गर्म जगह पे आपने 1 घंटे के लिए रख देना है। अब मैंने उबाले हैं 2 मीडियम साइज के, तो आप अपने जायके के मुताबिक थोड़ा सा नमक डालें। खुशक धनिया और जीरा भुना और पिसा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। दादर मिर्च 1 टीस्पून, सब्ज धनिया और अंदर मैंने बारीक सी 1 मिर्च छोटी सी काटी है। इसको आपने हाथ के साथ आलू को आपने मैश करके तो ये वाला मटेरियल जो है मिक्स करके आपने एक साइड पे रख लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मेरी डो जो है राइज हुई है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने डो तैयार करनी है तो इतने अच्छे आपके नान बनेंगे। उसके बाद आपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डालना है और अच्छी तरह आपने इसको मसल के थोड़ी देर के लिए गूंदना है। उसके बाद आप अपने मैदे के हिसाब से बिल्कुल छोटे छोटे अपने पेड़े बना लेने हैं। मैंने 3 नान बनाने हैं इसलिए मैंने उतना ही मैदा लिया है, 1 पाव मैदा लिया है। आप ज़्यादा लें तो आप उसी हिसाब से फिर ईस्ट भी डालें और जो भी चीज़ मैंने अंदर डाली है वो अपने हिसाब से आपने डालनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको बेल के तो सेंटर में आप आलू रख के इसको अच्छी तरह ऊपर से बंद करें। अंदर आप चीज़ भी रख सकते हैं, आलू भी खाली रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको बंद करना है और आराम से आपने थोड़ा सा इसको बेल के नीचे आप खुशका लगा लें ताकि ये काउंटर पे चिमटे ना, तो फिर ये नीचे लग जाए तो फिर फट जाता है। बस आप इतना सा इसको बेल के, तो ज़रा मैं थोड़े छोटे ही बना रही हूँ। फिर आपने पैन पे, ये केक पैन की प्लेट है, उस पे आपने ऑयल लगा के तो नान जो है आपने अंदर ऊपर फैला लेना है। ये आप रोटी की तरह तवे पे भी पका सकते हैं, लेकिन ये बेक करेंगे तो उसका टेस्ट आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़े का टेस्ट इसका बनता है। थोड़ा टाइम लगता है तांबिये में। फिर ये मैं ऊपर अंडा लगा रही हूँ। अंडा आपने ज़रूर लगाना है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है
और नान की लुक बड़ी खूबसूरत आती है। 20 से 25 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसको रखना है। फिर आपने अंदर एक स्टैंड रखना है या आप स्टील की प्लेट रख लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप अंदर रख के मीडियम आंच पे आपने रखना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत और इतनी मज़े की इसकी स्मेल आ रही है। तो बहुत खूबसूरत मेरे नान बने हैं माशाल्लाह। देखें इतनी अच्छी शाइन और इतनी अच्छे ये नान खूबसूरत बने हैं। स्मेल इतनी खूबसूरत है, प्यारी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़े की रेसिपी आपको मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।